धनु राशि वालों को क्यों मिलते हैं इतने कष्ट, क्यों सामना करना पड़ता है इतने दुखों का, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों भोगते हैं धनु राशि वाले। आज मित्रों विस्तृत चर्चा करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि ये आपके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं और इनके उपाय क्या हैं जिससे इन कष्टों से हम जो है मुक्ति पा सकें। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर जो है मैं करूंगा और आपको बताऊंगा कि जीवन में अगर आप इन कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इनके क्या उपाय करने चाहिए। तो अगर इन कष्टों से, इन परेशानियों से आपको दूर होना है और आपको करना है अपना मुकद्दर बुलंद, आपको जीवन में करनी है अपनी तकदीर को मजबूत, तो 100% इस सच्चाई को जान लो और यह कड़वी सच्चाई तुम्हारे जीवन के तख्तो ताज पलट कर देगी। तीन नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 का कहर चल रहा था। बात करें धनु राशि वालों की तो मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके लैंडलॉर्ड होते हैं यानी मालिक होते हैं उनकी लगन के। विनम्र स्वभाव, साधु स्वभाव और इस कलयुग से परे सच्चाई ईमानदारी के दाता धनु राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति के गुण आते हैं उनमें। 9 ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति को मंत्री का दर्जा दिया गया है, ज्ञान का दर्जा दिया गया है, साक्षात शिक्षक का दर्जा दिया गया है। सूर्य भी देवगुरु बृहस्पति के नतमस्तक होता है, इतना ज्ञान है। और अथाह दौलत के मालिक, इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि उस दौलत को कोई आज तक संभाल नहीं पाया, कोई नहीं गिन पाया, इतनी दौलत है देवगुरु बृहस्पति के पास। अगर धातु की बात करें तो सोने का रूप देवगुरु बृहस्पति का। अब धनु राशि वाले जो होते हैं वह बृहस्पति के समान होती है। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है, आप खोल के देखो कुंडली, अगर चंद्रमा खाना नंबर 9 में पड़ा हुआ तो आप धनु राशि के हैं। तो ये सारे गुण आप में हैं, सच्चेदारी, ईमानदारी और परोपकारी, ये इनके खून में दौड़ता है। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं जिसका स्वामी केतु होता है, तो केतु भी बृहस्पति का चेला है, वह भी बृहस्पति की पूजा करता है। तो जो उनका प्रारंभिक जो समय होता है वह कष्टप्रद गुजरता है, यानी जो उनका 20 साल तक का समय है वह कष्टप्रद गुजरता है। जैसे ही 25वां साल आता है तो उनके भाग्य में वृद्धि होती है। तो 25वां साल भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है धनु राशि वालों के। 28वां साल भाग्य को बुलंद करने वाला होता है क्योंकि वह मंगल का साल होता है। और जैसे ही 35वां साल और 36वां साल लगता है तो ये उनके मुकद्दर के दरवाजे खोल देता है। ये धनु राशि वालों की विशेषता है। काम कारोबार की बात करें तो धनु राशि वाले किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो आपको ये भली बात ही पता होगी, आप किसी के अंडर में कार्य नहीं करते हैं। अगर आप अंडर में कार्य करोगे तो दुखी रहोगे। प्राइवेट जॉब करना एक सीख का काम है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये आप क्या करते हैं, ये आप सीखते हैं कार्य को, मगर वह परमानेंट नहीं है। आप बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उन पे आसीन होते हैं, बड़े बड़े मंत्री पद हुए, IAS PCS पद हुए, सिविल रैंकिंग के पद हुए,
या आप अगर सेना फौज मिलिट्री में जाते हैं तो आप जाते हैं सलाहकार के रूप में, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका काम है सलाह देना और दुनिया उनकी सलाह सुनती है, क्योंकि सरस्वती की वाणी का वास उनकी जिह्वा पे होता है। दुख का कारण कब लगता है पता है? जब कब कष्ट आता है, क्यों दुखी होते हैं, तो ये भी कड़वी सच्चाई जान लो। जब उन पे शनि की 7.5 लगती है या उन पे लगती है शनि की महादशा, तब उनके जीवन में दुख का प्रवेश होता है, क्योंकि जो शनि है वह कर्म के मालिक और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह हैं धर्म के मालिक। तो जब ये दोनों का कम्युनिकेशन टक्कर होती है तो उनके जीवन में कुछ समय के लिए भूचाल आता है। 3 नवंबर सन 2014 से जब 7.5 धनु राशि वालों पर लगी तो उनके जीवन में उनको कहीं का नहीं छोड़ा, पर बात करके रख दिया इस शनि ने। 29 अप्रैल सन 2022 को उनकी शनि की 7.5 उतर गई तो उन्हें राहत मिली, परेशानियां दूर हुई, कष्ट दूर हुए। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 तो उतर गई है 29 अप्रैल सन 2022 से, मगर अगर शनि राहु की अगर महादशा चल रही है तो अभी आप असमंजस की स्थिति में फंसे पड़े हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो, धनु राशि करोड़ों लोगों की है, अब सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, सबके ग्रह अलग अलग हैं, तो सबका फलादेश एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी अंतरदशा महादशा किसकी चल रही है। अगर आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, अगर आप धनु लगन के हैं या धनु राशि के हैं, सूर्य की महादशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, यानी नैसर्गिक शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन है। परेशानियों से मुक्त आप होंगे, दिक्कतें परेशानियां पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी, काम कारोबार की स्थितियां आपकी तेज होंगी, मनचाही जॉब मिलेगी, मनचाहे काम कारोबार आप कर पाएंगे, मनचाही स्टडी पढ़ाई करना चाहते हैं कर पाएंगे। और अगर कहीं शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो ये कार्यों में ब्रेक लगाती है। इस बात का भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो इसके फिर रेमेडीज करी जाती हैं, उपाय करे जाते हैं, तो ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। मगर वह पत्रिका आपको दिखवानी पड़ेगी, जन्म कुंडली दिखवानी पड़ेगी, जब पॉइंट को पकड़ में आएगा कि बीमारी कहाँ है। मगर फिर भी ये गोचर फल ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अभी की बात करें तो 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक शनि 190 दिन के लिए वक्री चल रहे हैं। अभी का जो समय चल रहा है वह अगस्त माह चल रहा है। अब जो अगस्त माह के बाद सितंबर लगेगा, तो 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि हो जाएंगे मार्गी। तो ये जो काली छाया है, जो 190 दिन का प्रभाव है, जो 7.5 की जो काली छाया है, वह आपके जीवन से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब काली छाया दूर होगी तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा, आपके जीवन में मान सम्मान आएगा, आपके जीवन में धन आएगा। देखिए, धनु राशि वाले धन के लोभी नहीं होते हैं, क्योंकि धन उनके पास अथाह होता है। धनु राशि वाले होते हैं ईमानदारी के लोभी, धनु राशि वाले होते हैं परोपकारी के लोभी, धनु राशि वाले होते हैं दयालुता के लोभी, और धनु राशि वाले होते हैं विश्वास के लोभी। अगर ये सब चीजें मिल जाती है ना, तो उनके जीवन में धन मान सम्मान तो वैसे ही खिंचा चला होता है। इस कलयुग में जो अच्छे इंसान हैं वह बहुत कम रह गए हैं, और इनको हमें बरकरार बनाए रखना है, हमें परोपकार करना है, हमें जीवन में विश्वास सबके ऊपर जो है करना है, और उनसे विश्वास लेना है। और जो विश्वासघाती हैं, जो धोखेबाज हैं, जो लोभी हैं, जो स्वार्थी हैं, जो दगेबाज हैं, जो दूसरों का नुकसान पहुंचा के अपने को सुखी समझते हैं, तो उनसे दूर रहना है। कितने दिन कर लोगे, कितने दिन परेशान किसी को कर लोगे, कितने दिन झूठ बोल लोगे, कितने दिन धोखा कर लोगे, इसका भी एक बार अंत है। सच्चाई लंबे समय तक चलती है,
देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। तो जो सत्य है वह धनु राशि का साक्षात रूप है। तो धनु राशि वालों के अब जीवन में परेशानियां दूर होने वाली हैं। ये शनि की 7.5 जब चली जाएगी तो आपके जीवन में 17 जनवरी सन 2023 से एक पुनः युग का आगाज होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अभी से ही आप जो है अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे जब आप इस जनवरी सन 2023 में प्रवेश करें तो आप एक नए युग का निर्माण करें। आप हो अपने जीवन के भाग्य विधाता। तो मित्रों, ये थी धनु राशि वालों की कड़वी सच्चाई, उनकी परेशानियों का अंत। तो आप अपने जीवन में अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। देखिए, कुछ सावधानियां भी धनु राशि वालों को बरतनी चाहिए। अब इनका जो भाग्योदय होता है वह होता है 25वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 35वें वर्ष में और 36वें वर्ष में। इनका इन अवधियों में, इनकी आयु खंड की अवधियों में भाग्योदय होता है इन वर्षों में। और जो राशियां हैं जिनसे इनको रहना है सावधान, वह राशियां हैं वृष राशि। दूसरी जो राशि है जिससे सावधान रहना है वह है तुला राशि, मकर राशि। इनसे जो है इनको हमेशा सावधानियां बना के रखनी है और इनसे जो है दूरी रखनी है। अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई व्यापारिक डील करते हैं या कहीं जॉब करते हैं आप, और आपके कलीग्स और फ्रेंड सर्किल और आपका जो स्टाफ है इन राशियों से जो है युक्त है या इन राशियों के जातक हैं, तो उनसे जो है दूरी बना के रखनी है, नहीं तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत ही ऑनेस्टी वाले, सीधे होते हैं और बहुत ही जो है इनमें दयालुता और जो है परोपकार कूट कूट के भरा होता है। तो मित्रों, अब अच्छा समय आ गया है। 23 अक्टूबर सन 2022 से आपका जो है समय सुकता लेता हुआ आएगा और शनि और बृहस्पति आपको देंगे महाकृपा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुशियां बांटते रहो, छोटों से प्यार करते रहो, गरीबों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहो, जिससे उनकी दुआएं मिलती रहें और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।